नमस्कार, वेलकम टू मनी प्रूफ एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। कल मार्केट प्योरली सेंटीमेंट बेसिस पे मार्केट ओपनिंग भी होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट हफ्ते तक मार्केट उसी सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड करने वाला है, क्योंकि पिछले कल सेबी का एक रूल आया हुआ है F&O के ऊपर, जहाँ पर कि वो लोग ये अप्रूव कर चुके हैं नवंबर 20 के ऑनवर्ड्स। आपका जो भी अभी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एक लॉट का जो साइज होता था 5 लाख, ये करीब 3 गुना से 4 गुना बढ़ने वाला है। तो ये करीब 15 लाख से 20 लाख तक होने वाला है। तो इसके लिए अभी मान लीजिए, अभी अगर निफ्टी में अगर आपका सेल के दौरान आपको करीब 1 लाख के आसपास कहीं पर मार्जिन ज़रूरत होता था, तो अभी ये बढ़कर करीब 4 लाख तक भी हो सकता है। मतलब ये इसलिए किया गया है ताकि रिटेल लोग ऑप्शन से दूर रह पाए। तो ऑप्शन हो गया या फिर फ्यूचर में ये रिटेल ट्रेडर दूर रहेंगे या नहीं, ये तो हमने पिछले वीडियो में भी ये बता चुके थे कि आप अगर लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, चाहे आप इसको 4 गुना या 5 गुना बढ़ाइए या फिर कहीं पर भी बढ़ा, कितना गुना भी आप 100x भी बढ़ाने के बावजूद ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर जो कि सोचते हैं कि हम लोग पैसा रातों रात डबल करेंगे या फिर कुछ भी होता है, वो लोग इस स्टॉक मार्केट के ओर खींचा चले आएंगे। अगर वो लोग नहीं चले आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स बैठे हुए हैं जो उनका ये जो ग्रीडीनेस है उनको देखकर उनको खींच लाएंगे, या फिर उनके साथ नया काम करने के लिए उनको भी एक नया रास्ता मिलने वाला है। अब जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में एक पूलिंग अकाउंट होता है, उसके बाद एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, मुझे अभी ऐसा डर लग रहा है कि ठीक उसी तरह रिटेल ट्रेडर से किसी के साथ 5,000, 10,000, 1 लाख इस तरीके से एक अकाउंट स्कैमर्स लोग अभी कलेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे, क्योंकि मार्जिन बढ़ गया है। तो स्कैमर्स लोगों को भी ये एक बहाना मिल जाएगा और उसके बाद वहाँ से भी उनको भी ठगने का एक नया स्कैम जल्द से जल्द आपको देखने मिलेगा। तो मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बाद ही कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हमारे साथ यहाँ पर काम करेगा। लेकिन हाँ, अगर हम लोग थोड़ा सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लेवल के आसपास पे मार्केट को निफ्टी में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है और ये लेवल आ जाता है 25,600 तक। और अपर की साइड की ओर से पहला एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास से 26,200 के आसपास से कहीं पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इसको तोड़ता है तो उसके बाद ऑल टाइम हाई का लेवल है 26,300 के आसपास कहीं पर उसका और एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इसको स्लो एंड स्टेडली ऊपर की ओर से जाता है तो उसके बाद 26,400, 500 ये सारे लेवल भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मार्केट कल किस हिसाब से, सेंटीमेंट के हिसाब से कल मार्केट ओपन होता है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखते हैं तो सिमिलर स्टेज पे ये भी बैंक निफ्टी में भी इस लेवल के आसपास से ये करीब आ जाता है 52,200 से लेके 52,000, ये सारे लेवल के आसपास में बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अपर साइड की ओर से इमीडिएट बेसिस पे 53,800 एक उसके लिए एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद ऑल टाइम हाई का लेवल है 54,400। उसके बाद यहाँ पर एक उसको दूसरा मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी मार्केट किस तरह से मोमेंटम होता है उसके बाद देखने के बाद ही कल हम अपना टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड के लिए प्लान आउट करेंगे। हाँ, मैंने 1 तारीख को कुछ पोजीशन लिया हुआ हूँ और ये है, ये दोनों पोजीशन, एक है 26,400 का कॉल ऑप्शन के साथ, 25,400 का पुट ऑप्शन के साथ मैंने हेज पोजीशन लिया हुआ हूँ। मैंने पहले करीब इस कैंडल के आसपास कहीं पर, ये अगर हम लोग निफ्टी के आसपास, निफ्टी के 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने ये पोजीशन जो लिया था वो टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट्स के आसपास रखा हुआ था। मैंने अपने वीडियो में भी ये बताया था कि अगर मार्केट में कहीं पर भी इतना गिरावट आने के बाद से एक पॉज कैंडल हमको दिखना चाहिए। अगर ये पॉज कैंडल दिखाई देता है तो मार्केट में यहाँ पर और भी थोड़ा करेक्शन हमको दिखाई दे सकता है। तो पॉज कैंडल में नॉर्मली क्या होता है ना, एक हमको ऊपर की ओर से फिर से रिवर्सल देखने को मिलता है और वहाँ से किसी एक मेजर पॉइंट के आसपास आने के बाद एक राउंड लेवल हो सकता है या फिर एक रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पर मार्केट में यहाँ पर यू टर्न पहले शुरू हो जाता है और स्लो एंड स्टेडली ये यू टर्न नीचे की ओर से गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये अक्टूबर मंथ का कैंडल है। अक्टूबर मंथ में पहले 5 मिनट कैंडल में बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ था, उसका थोड़ा करेक्शन आ गया था। उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर, लेकिन इस कैंडल के आसपास पे मार्केट ने ये फिर से रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा था नीचे की ओर से, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे की ओर से तोड़ चुका था एक क्लियर बेसिस के ऊपर। तो मैंने इस कैंडल के आसपास कहीं पर, इसके नेक्स्ट कैंडल के आसपास कहीं पर मैंने ये
26,400 का कॉल ऑप्शन को मैंने पहले एग्जीक्यूट कर लिया था और उसके बाद मैंने करीब इस लेवल के आसपास पे उसको होल्ड करा था और यहाँ पर मैंने कहीं पर भी पुट ऑप्शन को ऐड नहीं किया था और इस लेवल के आसपास कहीं पर मेरा 1500 रुपये का नेकेड पोजीशन में ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। उसके बाद देखिए अगर आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। डब्ल्यू पैटर्न में ये ब्रेकआउट भी दिया था। मैंने इस ब्रेकआउट के लेवल के आसपास कहीं पर मैंने फिर से पुट ऑप्शन को ऐड किया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया था और मार्केट ये वोलेटाइल मार्केट में फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब ये सबसे बड़ा मेरे लिए अभी चैलेंजिंग होगा, मार्केट कल कहाँ पर ओपन होता है। मान लीजिए कल मार्केट अगर कहीं पर भी 25,920 से लेके 25,700 तक यहाँ पर कहीं पर भी इसके बीच अगर खोलता है, ओपन होता है, तो मेरे लिए ये ठीक रहेगा। ये पोजीशन अभी भी मुझे कुछ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कल भी इसके अंदर अगर इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो ये प्रॉफिट थोड़ा और भी थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर भी ये इसके नीचे खुल गया या फिर इसके ऊपर खुल गया, ऊपर खुलने का चांसेस तो मुझे बहुत कम ही लग रहा है, लेकिन अगर नीचे खुल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा प्रॉफिट बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉ डाउन होने वाला है। तो मुझे इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर स्क्वायर अप करके यहाँ इस पोजीशन से निकलना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।